वेलकम टू चतुर्वेदी क्लासेस। आज का बेटा हमारा क्वेश्चन है क्लास 10 के चैप्टर सर्कल से। ये एनसीईआरटी एंड एमपी बोर्ड की बुक के अकॉर्डिंग एक्सरसाइज 10.1 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड सेकेंड है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन अ सर्कल है। ठीक है, तो पहले हम फर्स्ट क्वेश्चन ही डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में अपने पास में पूछा गया है कि एक सर्कल के कितने टेंजेंट्स होते हैं। तो मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर में आप लोगों को बताया था कि अगर ये एक सर्कल है, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि टेंजेंट होता क्या है, तभी तो आप डिसाइड करोगे कि एक सर्कल के कितने टेंजेंट्स होते हैं। तो किसी सर्कल को टच करने वाली जो लाइन होती है उसको हम कहते हैं टेंजेंट। तो हमारे पास में क्वेश्चन ये है कि हाउ मैनी टेंजेंट्स कैन अ सर्कल है। तो अब अगर हमको मालूम है कि ये एक पॉइंट है, यहाँ से टच करके हमने एक लाइन ये बना दी, तो यहाँ अगर हमने एक दूसरा पॉइंट लिया तो इससे टच करके हमने एक दूसरी लाइन बना सकते हैं, इससे टच करते हुए एक और लाइन बना सकते हैं। मतलब इसके हर सर्कल के सर्कमफेरेंस के हर एक पॉइंट को इंटरसेक्ट करके जाने वाली हम कई लाइंस बना सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि एक सर्कल के कितने टेंजेंट्स हो सकते हैं? इनफाइनाइट, क्योंकि यहाँ पर सर्कल की सर्कमफेरेंस में अपने पास में इनफाइनाइट पॉइंट्स होते हैं। तो फर्स्ट वाले क्वेश्चन का अपना आंसर क्या हो जाएगा कि अ सर्कल कैन हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ टेंजेंट्स। ठीक है, तो जब हम फर्स्ट आंसर को लिखेंगे तो ये हमारे पास में आ जाएगा कि अ सर्कल कैन हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ टेंजेंट्स। क्लियर बेटा? अब हम अपना सेकंड क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन अपना फिलअप्स के फॉर्म में है। जनरली आप लोग कहोगे कि फिलअप्स को करने की क्या ज़रूरत है, ये तो हम कर लेंगे, बट बेटा अगर हम समझ के करते हैं तो ये हम मैथ्स में एक चीज़ खास होती है कि अगर आप समझ लोगे तो आपको लर्न नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि जब आप कॉन्सेप्ट बेस्ड पढ़ाई करते हो तो आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते हैं, आपको छोटी छोटी चीज़ें याद नहीं रखनी पड़ती, वो आपको समझ में आ जाती हैं, तो आप इजीली उनको कर पाते हो। ठीक है, तो यहाँ हम सबसे पहले सारे के सारे अपने फिलअप्स को समझेंगे, आफ्टर दैट अपने आंसर्स लिख लेंगे। तो यहाँ पर ये है अ टेंजेंट टू, फर्स्ट फिलअप है ये बेटा अपना, अ टेंजेंट टू अ सर्कल इंटरसेक्ट इट इन डैश पॉइंट। तो यहाँ पर ये पूछा गया है कि एक सर्कल में टेंजेंट कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है। तो जैसा मैंने अभी आप लोग को बताया कि सर्कल में पहले हमको मालूम होना चाहिए टेंजेंट क्या होता है। टेंजेंट जो एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करने वाली लाइन होती है। तो अगर आपको ये चीज़ मालूम है तो यहाँ आप इजीली बता सकते हो कि किसी भी जो टेंजेंट होता है वो सर्कल को कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है। तो इसका आंसर आ जाएगा 1। ठीक है बेटा। अब सेकेंड अपना फिलअप है, उसमें लिखा है अ लाइन इंटरसेक्टिंग अ सर्कल इन 2 पॉइंट्स इज कॉल्ड। तो अगर हमने ये कहा कि ये सर्कल है और इसके 2 पॉइंट को इंटरसेक्ट करने वाली लाइन, तो अब इसका नाम क्या होगा? जो एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है उसको हमने कह दिया कि ये हमारा टेंजेंट है। तो जो 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है उसका नाम क्या होता है? तो ये मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर में बेटा आप लोग को बताया था, इसका नाम होता है सेकेंड। ठीक है, ये अपने को 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करके जाती है लाइन। क्लियर हो गया? तो ये अपना कहलाता है सेकेंड। एक मिनट में दोबारा ही लिख देती हूँ। ओके, अब तो इसलिए हमारे सेकेंड फिलअप का आंसर क्या आ जाएगा? सेकेंड। अब उसके बाद में आता है अपना थर्ड फिलअप। थर्ड फिलअप में गिवन है अ सर्कल कैन हैव डैश पैरेलल टेंजेंट्स एट द मोस्ट। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि एक सर्कल में हम पैरेलल टेंजेंट्स कितनी बना सकते हैं। तो पैरेलल टेंजेंट्स के लिए बेटा आप ये चीज़ समझो कि अगर हमने एक टेंजेंट अपनी ये बनाई हुई है, अब अगर हम इसके पैरेलल टेंजेंट्स की बात करते हैं तो तुम लोगों को मैंने ये भी बताया था कि ये जो अपनी टेंजेंट होती है, ये जहाँ पर सर्कल को टच करती है ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है, और इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से जब हम सर्कल के सेंटर को ज्वाइन करते हैं, मीन्स अपनी रेडियस ड्रॉ करते हैं, तो ये हमेशा परपेंडिकुलर होती है। अगर हम इसको एक्सटेंड कर दें, मीन्स डायमीटर अपना ड्रॉ कर लें, तो ये ए और ये बी,
तो केवल यहाँ पर ये 90 डिग्री का एंगल बनेगा, इसके अलावा और कहीं नहीं बनेगा। तो यहाँ पर ये कोई इंटीरियर एंगल्स मिलेंगे हमको जिनका सम 180 डिग्री होगा और इस तरह से ये हमको पैरेलल टेंजेंट्स मिलेंगी। तो इससे ये पता चलता है कि कितनी पैरेलल टेंजेंट्स अपनी ज़्यादा से ज़्यादा हो सकती हैं। हमको पता चल गया कि एक सर्कल में कितनी पैरेलल टेंजेंट्स होंगी, केवल 2, ज़्यादा से ज़्यादा 2 हो सकती हैं। अब आपने अगर इसके अलावा कोई भी बनाने की कोशिश की, जब ये सम अपना 180 डिग्री है तो पैरेलल है, अगर ये लेस देन 180 जैसे ही होता है वैसे ही ये क्या पैरेलल होंगी, नहीं होंगी। ये आप लोगों ने प्रीवियस क्लास में यूक्लिड्स के एक्सियम पढ़े थे, पोस्टुलेट्स पढ़े थे, उसमें भी क्लियर किया गया था कि अगर कभी भी 2 लाइन्स हैं, अगर वो अपना उनके सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल का सम 180 से लेस देन होता है तो वो पैरेलल नहीं होती। तो यहाँ पर 180 के इक्वल तभी होगा जब ये अपने किसी भी डायमीटर के एंड पॉइंट्स पर होंगी, अदरवाइज ये हमेशा लेस देन 90 डिग्री होगा, दोनों का सम लेस देन 180 हो जाएगा और उस केस में ये बेटा पैरेलल नहीं होंगे। अब आता है अपना नेक्स्ट अपना फिलअप है द कॉमन पॉइंट ऑफ अ टेंजेंट, द कॉमन point of a tangent to a circle and the common point of a tangent to a circle and the circle is called। तो जैसा मैं अभी तुम लोग को बता तो चुकी हूँ कि ये जो पॉइंट है जहाँ से हमने टेंजेंट ड्रॉ की है, ये पॉइंट ये अपनी टेंजेंट है बेटा और ये अपना सर्कल है जैसा हम लोग को मालूम है। तो इनका ये एक पॉइंट होगा जहाँ से टेंजेंट टच करके इसको जा रही है, तो ये इनका कॉमन पॉइंट होगा। तो इस कॉमन पॉइंट का नाम क्या होता है, इस पॉइंट को हम कहते हैं, ये हमारा होता है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ठीक है, तो आपको यहाँ पर यही पूछा गया है कि सर्कल और टेंजेंट का जो कॉमन पॉइंट होता है उसको क्या कहते हैं, तो हम यहाँ पे फिलअप में लिख देंगे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। समझ में आ गया बेटा, कोई डाउट तो नहीं है? अगर हो तो वीडियो के एंड में मेरा नंबर है, आप बेटा अपना डाउट मुझे व्हाट्सएप करो, मैं आपके डाउट्स क्लियर कर दूंगी। इस क्वेश्चन से ही रिलेटेड नहीं, किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड हो। ठीक है बेटा।